हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केड़ो वाले कैसे गए। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 30 रिव्यू करने वाले हैं, जो कि मंडे का था। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, जिशन जी बर्तन धोते हुए दिखाई देते हैं, और जिसमें अभिषेक, आवेश, प्रणीत लोग सब बैठे दिखाई देते हैं और नेहल के बारे में बात करते रहे। चलो भाई, अभी नेहल चली गई है, जाने दो उसको। तो उसके बाद थोड़ा फन में बात करते रहते हैं। उसमें कोनिका जी फरहाना को बोलती है तो इसके बाद कोनिका जी का दिखाया गया है, फरहाना इधर बशीर अहमद के साथ बात करने आती है। उसकी किचन की ड्यूटी रहती है। तो कोनिका जी आते हैं उसको गार्डन में, बोलती है कि फरहाना यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द किचन वाइल यू आर कुकिंग। उन्होंने बोली हाँ मुझे मालूम है मैम, बट मैं सिर्फ 5 या 2 मिनट के लिए आई थी, मुझे मालूम है। बट कोनिका जी ने फिर भी उसको उधर से बुलाया और उसको उधर किचन में लेके गए। एंड फिर इधर आमा इधर वॉशरूम में क्या बोलते हैं, जीशन जी की ड्यूटी करते हुए, यानी ड्यूटी के बारे में डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं कि जीशन जी को बोलो, जीशन जी कोई भी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। एंड वही वो नीलम को भी बोलते हैं, नीलम अगर तुमने आज अगर जीशन जी की ड्यूटी करी तो तुम मत करना, ठीक है। फिर अश्नूर और अभिषेक का डिस्कशन करते हुए दिखाई देते हैं लोग कि मेरे से गलती हो गई है वो। तो उसमें अभिषेक बोलते हैं, देखिए अगर लॉन्ग रन में अगर इस घर में सर्वाइव रहने का तो अपने को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और साथ में मेंटेन करना पड़ेगा दोस्ती करके। एंड फिर एक रोटी का मुद्दा उठता है, जिसमें तानिया, कोनिका जी, अश्नु ये सब किचन में थे। एंड तानिया को रोटी बनानी थी। उसने ऑलरेडी सबसे पूछा था कि कितनी रोटी बनेगी, तो उसको एक काउंट आया था 20 से 25 रोटी का, ठीक है। बट जब वो देखती है किचन में जाते तो ऑलरेडी दोपहर की 9 रोटियाँ पड़ी रहती हैं। तो बोलती है कि मैम अब इसमें देखें 9 रोटी पड़ी हुई है। तो मैम ने बोले देखो 9 रोटी है तो फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है, और क्या बोलते हैं कैप्टन को बोल दो। मैम को ये नहीं मालूम है कि उसमें 20 रोटी बनानी है। उनको लगा 9 रोटी है तो सफिशिएंट हो जाएगा। तो इसने मैम ने बोला आटा जो तुमने गूंदा उसको रख दो। तो तानिया ने भी रख दिया। फिर वे आता है मृदुल। मृदुल देखता है कि रोटी तो सिर्फ आधी या थोड़ी सी थी। तो उसको बोलता है मैम रोटी। मैम ने बोली रोटी ख़त्म हो गई, दोपहर की थी, आज बनाई नहीं है रोटी। तो मृदुल ने बोला जब रोटी है सब लोग खा रहे तो आज की रोटी बननी चाहिए ना, बनी क्यों नहीं। तो मैम बोलते हैं अश्नु को बुला लो, वो बना देंगी। तो उसमें बशीर बोलते हैं अश्नु क्यों बनाएंगे, अश्नु का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। थोड़ा लाउड वॉइस में आर्ग्यूमेंट करते हुए वो बोल रहा था, अश्नु के ऊपर क्यों डाल रहे जा रहे हैं, अश्नु क्यों करेगी। तो अश्नु क्यों करेगी, अश्नु को क्यों बुला रहे, तानिया को बोलो, तानिया की ड्यूटी थी, रोटी का सबसे उसने पूछा। तो उसमें तानिया बोलती है मैंने मैम से पूछा था, मैम ने बोले रख देने के लिए रख दिए। अभी बात है जिसकी ड्यूटी की, जो डिनर में है, जिसको रोटी बनाना है, अगर आई है रिक्वायरमेंट 12 रोटी की और 9 रोटी है तो तुमको ऑब्वियसली 11 रोटी तो बनानी पड़ेगी ना। ऐसे नहीं अगर तुमने बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि हाँ मत बनाओ तो फिर तुम नहीं बनाओगे। तो इसमें ताने एकदम बैकफुट पे जा रहे हैं, हाँ मैम ने बोल दिया तुम्हें कर दिया, मैम ने बोला उतने बात सुनी, बट तुमको तो रोटी बनानी थी ना। तो उसके ऊपर आर्गूमेंट हुआ। बशीर का इतना मेरे को ज़्यादा घुसने की ज़रूरत क्या थी, इतना लाइव वॉइस में बोलने की। ना ही अश्विन उसकी दोस्त है, ना ही और कुछ है। तो ये स्टैंड लेने का, जो एग्रेसिव वे में स्टैंड लेने का ज़रूरत नहीं है। हाँ तो बोल सकता था कि इसमें क्या बोलते तानिया को बोलो आप क्यों बोल रहे हो, क्या बोलते अश्नुर को। तो ये वो लोग के बीच में आर्गूमेंट हो गया। फिर इधर अभिषेक जीशान जी के साथ ड्यूटी डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं। फिर जीशान जी जाते जाते अमल को बोलते अमल देख मेरी ड्यूटी है नहीं बर्तन धोने की, तेली और मृदुल की है। तो इधर क्या बोलते हैं अभिषेक और जीशान जी की बात होती है ड्यूटी के बारे में। तो जिसमें फिर क्या बोलते हैं जीशान जी आते हैं, जीशान जी सो रहे होते हैं। फिर कुनिका जी बोलते ये कहाँ कहीं के महाराजा है क्या जो सिर्फ उधर जाके बैठना पड़ेगा, उनको आना चाहिए सामने। उसमें जीशान जी और कुनिका जी की आर्गूमेंट होती है, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप छुपी बैठे, वरना कुनिका जी बोल रहा हूँ कुनिका पे सीधा आ जाऊँगा कल जब। तो भी बोलती है, मैम भी बोलते हैं मैं भी 10-4 साल से मुंबई में हूँ, मुंबई की गुंडी हूँ मैं। तो वो लोग के बीच में दोनों का आर्गूमेंट चलते रहता है। अभी तो शहबाज जब ये आर्गूमेंट चलता रहता है, शहबाज बोलते हैं मृदुल को उधर ध्यान दे, हम लोग के पास अंडे ख़त्म हो गए, तुम्हें अंडे की चोरी कर दो कैप्टन के पास से। तो कैप्टन के पास से तुमको सिर्फ एक ही अंडा मिलता है। फिर बाद में वो लोग अश्नु के बेड पे जाते हैं और वहाँ से लोग 2 अंडे निकालते हैं। तो लोग 3 अंडे की चोरी करते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था तो जीशन जी ने बोले
कि कुनिका जी बोल रहे थे नीलम का बार बार क्यों मदद करे हो। तो उसमें जीशान जी बोले क्या तुमने आपको इसको घर से लेके आए क्या, जब तुम उनको मदद करने बुला रहे हो तो, और तुम क्यों नहीं बोल रहे कि मदद नहीं करेंगे। तो इसमें नीलम ने जाके क्या बोलते हैं, जब ये लोग की बात हो रही थी जीशान जी, तानिया और नीलम की, तो नीलम ने एक बार बोल दिया और मैम को यही बात बुरी लग गई। और ये साइड बाय साइड तानिया भी कमेंट्री दे रही थी, हाँ देख अभी ऐसा हो गया, अभी मैम देखा अभी नीलम के ऊपर चढ़ गई कि उनको पसंद नहीं है कि उनकी जो बात कोई बोले है वो कोई बाहर जाके डिस्क्लोज करे। और सेम टू सेम वैसे ही होता है, कुनिका जी नीलम से नाराज़ होते हैं। तो नीलम और कुनिका जी का तो एक ही है, अगर ऐसा है तो मैं क्या बोलते मैं किचन की ड्यूटी नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मुझे मत करो हेल्पिंग में। तो ये तो फिर क्या बोलते बार बार नीलम क्या बोलते हैं सॉरी बोलने के लिए उसको जाते रहते हैं, मैम मुझसे प्लीज़ बात करो, ये करो वो करो। मतलब कैप्टन अभिषेक भी क्या बोलते करता है कि प्लीज़ मैम खाना वाना मत बनाओ, एकदम हंस वे में, क्योंकि उसको कैप्टन है, उसको कैप्टन बनने का, खाने की ड्यूटी करने का। तो भी मैम को बोल रहा था मैम आप अपनी ड्यूटी हेल्प करते रहना। तो इसमें फिर आता है लोग बेडरूम में रहते हैं, कुनिका जी और नीलम की बात है, इसके लिए मैम बोलते हैं इसके लिए मैं तुमको नहीं बोलती हूँ जीशान जी का काम करने के लिए। एंड इधर फिर आवेश भी रहते हैं, अभिषेक भी रहते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से आवेश कुछ एक्शन करते रहता है हैंड्स के साथ, तो जो नीलम को पसंद नहीं आता। तो नीलम बोलती है आवेश को, आवेश तुम इसमें क्यों घूमते रहो, तुमको फुटेज लेने की क्या ज़रूरत है, ये सब तो ठीक है बोलते हैं। बट उसके बाद फिर अभिषेक बोलते हैं उसको फुटेज लेने की क्या ज़रूरत है, उसके ऑलरेडी 30 मिलियन सब्सक्राइबर है, 30 मिलियन फॉलोअर है, उसके जो पापा है, पापा भी आ चुके हैं उसके बिग बॉस में, तो उसको फुटेज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात जो अभिषेक ने बोला उसके जैसे उसको बोलने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आवेश बोलता तो समझ में आता, बट आवेश ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो नीलम को ऐसा लग रहा है सब लोग उसके ऊपर है तो उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, उसको सब बार बार बोल रहे हैं। फिर रोने लग जाती है, फिर रोने लगती है, फिर आवेश भी उसको जाता है, अभिषेक भी रहता है, सब लोग बोलते हैं कि रो मत। हाँ जब वो फिर रोते रोते कुनिका जी को, मैम आपको मुझे बात नहीं करनी है मत करो, बट मुझे तो आपसे बात करनी है, मैं इन लोग सबके सामने नहीं बोलूँगी बट मुझे आपसे बात करनी है। तो उसमें आवेश का भी ऐसा पता चल रहा था कि उसको भी फील होता है कि रोना, वो रो रही थी तो उसके लिए था सिंपैथी, बट वो फिर आवेश के ऊपर ही बोलती तू क्यों बीच में आ रहा है ये वो। एंड फिर वो जाके क्या बोलते हैं अमल को बोलती है अमल देख मैं ऐसे रो रही थी, ये आवेश मेरे से बीच में आया, भाई बुरा था, मुझे उस दिन तेरे से नहीं लड़ने का था, मुझे अमल से लड़ने का था, मेरे को अमल से भिड़ने का था, बट तू आ गई बीच में तो इसके लिए मैं तेरे से लड़ गया। तो जब तेरे में है तो फिर तू जाके अमल से लड़ना, मुझसे क्यों लड़ रहे हैं। फिर नीलम जो पूरा था वो कन्वर्सेशन वो अमल को बताती है। ये सब होता है फिर लोग का। एंड फिर फरहाना एंड अभिषेक का और लोग सब बैठे रहते हैं, प्रणीत, अश्नू, आवेश, मृदुल, गौरव, ये सब होता है। तो जिसमें फरहाना बोलती है कि बसीर ने वो टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि वो सारा ब्लेम जो कुनिका जी था वो अश्नूर के ऊपर डाल रहे थे। तो इसमें अभिषेक बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोल दे तू ही बोल दे तू ही। तो उसमें लोग दोनों की कन्वर्सेशन जिसमें अभिषेक बार बार बोलते हैं कि हाँ तुम आ गई बीच में, तेरे दोस्त के जैसे तू भी चले जाएगी, हम लोग की कन्वर्सेशन थी, तुम बीच में आके बैठ गई ये वो, फिर एक दूसरे को लोग बोल रहे थे। तो इसमें मृदुल का भी बोलता नहीं वो जो बात बोल रही है वो सही बोल रही है, तो तू उसकी एक बात सुन। फिर उसको अभिषेक बोलता तू क्यों आ रहा है बीच में, तू क्यों बोल रहा है, मैं तेरे से अच्छे से बात करता हूँ। तो मृदुल भी उसको एकदम मस्त में हार्ड वॉइस में बोलता है नहीं वो सही बोल रही है, तुझे एक बार बात उसकी सुननी चाहिए। ठीक है, फिर वो उधर ये सब बात होता है। फिर उसमें बोलती है अभिषेक बोलता है सर मस्तक कर ले इधर लेट कर मुझे थैंक यू बोल। तो उसमें फिर फरहाना बोलती है अपनी बहन को लिटाना। तो ऐसा उन लोग दोनों के इसमें कन्वर्सेशन चल जाता है। जो फिर था फिर बाद में जब बसीर को भी बुलाते फिर बसीर से पूछती बसीर तुमने स्टैंड क्यों लिया, क्योंकि जो कुनिका जी थे वो साला प्रेम तान्या को छोड़ कि किसके ऊपर डाल रहे थे, अश्नूर के ऊपर। तो वही बसीर ने बोला ये तो कैप्टन को भी मालूम है। तो उन लोग की थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट होती है नाइट की। फिर सुबह होती है जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। फिर अमल को क्या बोलते हैं थोड़ा गाना गाते हुए दिखाई दिया, अपनी फीलिंग्स प्रेजेंट करते हुए। एंड फिर गौरव एंड बशीर की चॉपिंग होती है किचन में, जिसमें गौरव जी नहावा लेते हैं और चॉपिंग करना चालू होते हैं। उसमें से सिर्फ एक अदरक बच जाता है, तो जो बोलते हैं कि बशीर की ड्यूटी है, बशीर भी करेगा चॉपिंग। एंड बशीर जब बोलता है मुझे नहाने का है, मैं नहा के चॉपिंग करूँगा, बट वो फिर चॉपिंग करने लगता है। तो उसमें कैप्टन को बोलते हैं
कि कैप्टन आप सिर्फ मुद्दे को डिफ्यूज़ कर रहे हो, आप सिर्फ ये बोलते कोई कुछ नहीं सॉर्ट हो जाएगा, वो सॉर्ट हो जाएगा, बट जो भी सारे मुद्दे वो तो उठ ही रहे, कोई सॉर्ट नहीं हो रहा है। और अभिषेक का ये दिखाया गया कैप्टनसी में कि कुछ भी मुद्दा होता है, नहीं हो जाएगा, टेंशन मुद्दे हो जाएगा। इधर भी बोलता है वही, दो जन के बीच में उधर जाके वही बोलते हैं, जो मुद्दा है उसको सॉर्ट नहीं कर रहे हैं। चल एक जो बात जो होती है, अभी दो में से अगर है गलती तो एक की गलती रहेगी, एक सही रहेगा, या फिर दोनों की गलती रहेगी, बट वो मुद्दा सॉर्ट ही नहीं कर सकता। जैसे ही मुद्दा उठता है वो डिफ्यूज़ कर देगा। तो ये बस उसको बोलते हैं कि तुम सिर्फ डिफ्यूज़ करने का काम कर रहे हो। वो बोलता है सॉर्ट करूँगा, क्या सॉर्ट करोगे, मैं इधर बैठ के अभी काट रहा हूँ ना। तो ये सब होता है, जिसमें क्या बोलते हैं बस जो है वो अभिषेक की कैप्टनसी के ऊपर कमेंट कर रहा है। उसमें कुनिका जी को बोलते हैं, कुनिका जी आपको तो मिल रहा है ना सब, बट वो बोलते हैं मुझे किच किच करके ये सब मिल रहा है। तो कुनिका जी को भी और बस भी आर्ग्यूमेंट होती है कि आप बात जो और वो फरहाना की बात है, वो जाके फरहाना से बोले मुझे क्यों बोल रहे हो, मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं। क्योंकि बस भी थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा ही आर्ग्यूमेंट लाउड उसमें बोलने लग गया था कुनिका जी से। तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। वो सिर्फ वो रहते हैं, वो गुस्से रहता है, गुस्से में बोल देता है, फिर उसके बाद में जो भी लोग की कॉन्वर्जेशन होती है एकदम नॉर्मली बात करता है, वो ऐसा कहीं रखता नहीं। बट जब आर्ग्यूमेंट हो रही तो थोड़ा अपने वॉइस पे, एंगर पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। ये सब होता है। फिर शहबाज इधर पॉडकास्ट के जैसा सबको बिठाता है, इसमें आवेश को बोलते हैं आवेश तुम्हारे कितने फॉलोअर्स है, तुम थोड़ा जो अपना वोकल है उसको थोड़ा अप करो, ये करो। तो यही सब बातें अभिषेक और रोशनी डिस्कस करते हैं कि जो शहबाज जो कॉमेडी करता है ना, तो उसको मालूम है साइड बाय साइड एकदम सटल वे में जो सबके जो पॉइंट्स है वो उठाता है वो। एंड फिर द बशीर और फरहाना डिस्कस करते हुए दिखाई देते कि प्रणीत की दोस्ती मेरे लिए क्या है, फ्रेंडशिप है कि आप लोग मुझे एक्सटेंड कर रहे हैं प्रणीत की दोस्ती के लिए, क्योंकि उसने मुझे सेव भी किया था। फिर द बशीर भी अपने बोलते हैं अभी जो शहबाज जिस स्पॉट पे है ना, वो स्पॉट पे मुझे रहना चाहिए। जय वीर विद अमाल, दिशन जी के साथ अच्छी, कुनिका जी के साथ भी अच्छे उसके, तान्या नीलम के साथ भी उसका अच्छा है। तो ऐसा बसीर बोलते हैं कि जो स्पॉट में भी शहबाज है वो स्पॉट में मुझे रहना चाहिए था। फिर होता ये एंड फिर बिग बॉस बोलते हैं नॉमिनेशंस के बारे में। तो नॉमिनेशंस में इस बार 2 टीम बनी है, टीम प्रणीत वर्सेस टीम शहबाज। जैसे टीम प्रणीत में प्रणीत है, मृदुल है, आवेज है, नीलम है, गौरव है, अश्नूर है। शहबाज में, टीम शहबाज में कुनिका जी है, तान्या है, फरहाना है, अमाल है, जीशान जी है, और उनको लाइव कमेंट्री करने का है। तो जो भी मैंने लाइव कमेंट्री करना है, जो लाइव ऑडियंस देखेगी, वो ऐसा कोई लाइव ऑडियंस नहीं रहती है। नेहल जो सीक्रेट रूम में है वो ये सब देखेंगी, और उसको जो टीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा वो टीम जीतेगी, और बाकी जो टीम हारेगी उसके सारे कंटेस्टेंट्स नॉमिनेशंस के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। तो देखते हैं ये नॉमिनेशन टास्क में कौन जीतता है आज के एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।